अबराहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था? ये 60,000 फौज लेकर काबा पर हमला करने क्यों आया? क्योंकि काबा अरब के लिए सबसे मुकद्दस तरीन जगह है। पूरे अरब से लोग मक्का में तवाफ करने के लिए, इबादत करने के लिए आते हैं, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमाते थे। अबराहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, ना ही इनका कोई बादशाह है, आखिर ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो इसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में इबादत के लिए आए। लेकिन उसका ये मंसूबा पूरी तरह फेल हो गया था, जिसके बाद अबराहा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि किसी भी तरह काबा को गिराया जाए। अबराहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के एक छोटे से बिजनेसमैन का एक गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई काफी अरसे से चल रही थी, क्योंकि यमन वाज डोमिनेटेड बाय ज्यूस, यहूदी, और हबशा में सारे ईसाई थे। तो क्या होना था? तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियंस इलाकों में बहुत सारी तबाही फैला दी, जिसकी वजह से सुपर एम्पायर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तब भी क्रिश्चियंस सुपर पावर थे, तो रोमन एम्पायर ने हबशा में मौजूद अपने क्रिश्चियंस भाइयों की मदद करके यमन में मौजूद यहूदी सल्तनत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इस काम के लिए उन्होंने अपने ही एक गुलाम को भेजा था, जिसका नाम था अबराहा, जो कि 1,00,000 फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अबराहा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया। शाम के बादशाहों को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक नई फौज भेजी, लेकिन अबराहा के खिलाफ, और इस फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अबराहा के सामने पेश कर दिया और वो सारे फौजी अबराहा की फौज में शामिल हो गए। और इसके बाद अबराहा पूरे अरब का ताकतवर बादशाह बन गया था। पूरे अरब में उसका इन्फ्लुएंस फैल गया, सिवाय एक चीज के। हर साल पूरे अरब से हजारों लोग काबा का तवाफ करने के लिए मक्का जाया करते थे। तो अबराहा ने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना लेते हैं। तो इसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनवाया, जिसको इसने पूरी दुनिया के हीरे और जवाहरात से भर दिया। ये बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया। लोग उसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अबराहा फेल हो गया, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। तो उसने 60,000 लोगों की फौज जमा की और काबे पर हमला कर दिया। अभी तक जितनी स्टोरी हमने बताई है, वो सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिस्ट्री में भी लिखी हुई है, जो कि पुराने जमाने के अजली इंस्क्रिप्शंस से उठाई गई है। इन सब में अबराहा एक बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन उसके मक्का जाने का कोई भी जिक्र नहीं। लेकिन रिसेंट फाइंडिंग्स में कुछ ऐसी यहूदी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अबराहा ने एक जगह पर हमला किया था, जिसमें उसे बुरी तरह शिकस्त हुई थी। तो अब बड़े बड़े हिस्टोरियंस भी इसको मक्का पर इसी हमले को करार दे रहे हैं, जिसमें अबराहा अपने कुछ हाथियों को भी लेकर गया था। अरबियों को पता था कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन अबराहा ने उन्हें कहा कि वो कोई भी किसी किस्म का भी खून खराबा नहीं चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ काबा को गिराना चाहता है, ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च की तरफ आए। आसपास सबको लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा, तो उसने इनके चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने आकर उसे कहा कि आपने मेरे कुछ ऊंट कब्जा किए हुए हैं, वो मुझे वापस कर दे। तो अबराहा ने आगे से हंस कर कहा कि मुझे तो लगा था कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें तो अपने ऊंटों की पड़ी हुई है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं तो सिर्फ अपने ऊंटों का मालिक हूँ, इस घर का यानी कि काबा का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो। लेकिन इतना मैं बता दूं कि आज तक कोई इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसके अगले दिन ही अबराहा ने अपनी फौज को काबा पर हमला करने का हुक्म करार दे दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपनी उस जगह से नहीं हिला। उस वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए थे और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे कि उस दिन से पहले कभी किसी ने इन परिंदों को नहीं देखा, और ना ही उस दिन के बाद। और वो अबराहा की फौज के लोगों को टारगेट कर करके मार रहे थे, क्योंकि जैसे ही वो पत्थर इनके जिस्म को लगता, तो वो खारिश कर करके अपने गोश्त को निकाल लेते थे। आखिर यहाँ तक के कुछ लोगों की हड्डियां तक नजर आने लगी थी। इस हालत में अबराहा की ये फौज वापस भाग गई और अबराहा की 60,000 फौज तबाह बर्बाद होकर रह गई। सब्सक्राइब।